नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 1 भारत के बच्चे। इस कविता के कवि हैं विश्वनाथ गुप्त। इस कविता में कवि ने बच्चों के साहस और दृढ़ निश्चय का वर्णन किया है और इन्हीं गुणों के द्वारा ही अपने देश और मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं। तो आइए कविता आरंभ करते हैं। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। इन कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम भारत माता के बच्चे हैं और हमारा मकसद है आगे बढ़ते रहना। हमारे रास्ते में चाहे कितने भी तूफान आए, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। हमें तुम कमजोर मत समझो, छोटे मोटे बच्चे मत समझो। हमारे अंदर बहुत साहस भरा हुआ है। हम दिखने में शरीर के दुबले पतले हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत मजबूत है, अर्थात हमारे इरादे बुलंद हैं। जो हमसे टक्कर लेगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। हमें छोटा मत समझो, हम सबसे टक्कर लेंगे और जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें तुम छोटा मत समझो, हम बड़े बड़े काम करने वाले हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। इसमें कवि कह रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार कर जाते हैं और हमारा रास्ता बड़ी बड़ी बाधाएं भी नहीं रोक पाती। चाहे कितने बड़े चट्टान हो, पत्थर हो, हम उन सब से अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माँ की आशा। सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। इसमें समझा रहे हैं कि हमें तुम यूं ही मत समझो, हम कमजोर नहीं हैं, भारत माता की आशा है। हम सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। अपनी भारत माता की अभिलाषा अर्थात इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का भी बलिदान कर सकते हैं। गिरे आज हैं जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। कि इस संसार में, इस समाज में जो लोग अपने कर्तव्य पथ से हट गए हैं, उनके कर्तव्य पथ की ओर सही राह पर लेके आएंगे। और हम भारत के बच्चे हैं, हमारा मकसद है हमेशा आगे बढ़ते रहना और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो बच्चों, आज हमने कविता पाठ किया भारत के बच्चे। तो बच्चों, अब आप इस कविता को घर पे पठन कीजिए और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और मैं इस कविता के बाद आपके पास शब्दार्थ भेज रही हूँ। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।